अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल कर रहे होंगे। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स देंगे आपको आबिद से रिलेटेड। जो आबिद अली लड़का है, जो मुजरिम है, जो अभी तक नहीं पकड़ा गया है मोटरवे रेप केस का, जो मरकज़ी किरदार है, मरकज़ी मुलज़िम है, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। आपको और भी कुछ अपडेट्स देंगे कि वो जो खातून थी जिनके साथ ज़्यादती हुई थी मोटरवे रेप केस में, उन्होंने बयान दिया है या नहीं दिया है। जो दूसरा लड़का है शफ़क़त, उसकी शनाख्त परेड अभी तक हुई है या नहीं हुई है, वो अपडेट भी आपको देंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। पहले आपको फ्रेंड्स बताते हैं कि ये आदमी जो 4 से 5 मरतबा पुलिस को चकमा दे चुका है, आबिद, ये बेसिकली किस फैमिली से है, किस गांव से है, किस कबीले से, तो ये ओड कबीले से ताल्लुक़ रखता है फ्रेंड्स। और वहाँ से इसको कोई सपोर्ट है या नहीं है, इसके बारे में तो अभी कोई कंफर्मेशंस नहीं है। कुछ बातें हैं जो आवाम में, कुछ लोग कह रहे हैं आबिद पकड़ा गया है, कुछ कह रहे हैं मारा गया है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। वो आदमी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। 4 से 5 मरतबा वो पुलिस के बहुत करीब आके वो पुलिस के हाथों से निकल गया है। ये हमारी पुलिस की सुस्ती है या ना अहली है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये हम सब लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है। तो अभी आपको बताऊँगा सबसे पहले कि कुछ दिन पहले वैली ऑफ शम्स है एक, वहाँ पे आबिद गया था अपनी बहन और बहनोई से मिलने के लिए। और ये वहाँ से जब मिलने गया था तो पुलिस वहाँ पहले से तैयार बैठी हुई थी। उनको इन्फॉर्मेशन थी कि हम ये वहाँ मिलने के लिए आएगा, लेकिन जब ये वहाँ गया तो पुलिस वहाँ मौजूद होते हुए भी उसको नहीं पकड़ सकी और ये पुलिस के हाथों से निकल गया। वहाँ से कोई रास्ता है जो घाटी का रास्ता कहलाता है, ये उस रास्ते से निकल गया और पुलिस इस बंदे पे हाथ नहीं डाल सकी। और अभी पिछले दिनों फ्रेंड्स, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ये अपनी साली से मिलने गया ननकाना साहब, और वहाँ पे जिस जगह गया, जिस जगह से फ़रार हुआ, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये किस जगह से किस तरीके से निकल के चला गया और पुलिस के हाथ नहीं आया। जहाँ से एक रास्ता था, एक पार्क था, उस पार्क में से एक रास्ते से के अंदर से होता हुआ, एक कब्रिस्तान के अंदर से होता हुआ निकल गया और ये पुलिस के हाथ नहीं आया। ये अपनी साली के साथ फ्रेंड्स, उस औरत के मुताबिक और कुछ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये आदमी वहाँ पे आधा घंटा मौजूद रहा। ये पहले इसने अपनी साली को इशारों से अपने पास बुलाया, तो ये इस हद तक अपना हुलिया चेंज कर चुका हुआ है कि इसकी अपनी साली से नहीं पहचान सकी तो कोई और लोग इसको क्या पहचानेंगे। तो वो तो इसके घर का पार्ट है, इसकी बीवी की बहन है, वो इसकी शक्ल देख के नहीं पहचान सकी। बकौल उसके कि इसने 3 मरतबा उसको इशारा किया लेकिन उसका नहीं पता लगा। उसके बाद एक करीब आया, इसने तब भी उसको नहीं पहचाना। और उसके बाद जब उसने इसके करीब आकर कहा कि मैं हूँ आबिद अली और जो है मेरी बात सुनो, तब उसको पता लगा ये आबिद है। तो बकौल उसकी साली के वो औरत उस टाइम नहीं रही, थोड़ी सी आगे चली गई। उसने किसी को इन्फॉर्म किया कि ये आबिद है और इन्फॉर्म कर दो पुलिस को, और 15 करवाई उसने। और कुछ टाइम वो वहाँ पे रुकी रही और 15-20 मिनट 25 मिनट गुजर गए लेकिन पुलिस नहीं आई। हालांकि कहा जाता है कि उस जगह से पुलिस स्टेशन का जो रास्ता है वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, लेकिन 20-25 मिनट पुलिस वहाँ पे नहीं आई। और कुछ देर बाद ये औरत आबिद के पास गई और इसने वहाँ जाके उससे बात की। इसने उसे शो नहीं किया कि इसको पता है कि वो क्या कर चुका है और क्या नहीं कर चुका। तो इसने उसे कहा पार्क में बैठते हैं, तो उसने कहा नहीं, मैं पार्क में नहीं बैठ सकता हूँ, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। तो उसने बातों में इसको उस अपनी बीवी के बारे में पूछने की कोशिश की कि मेरी बीवी कैसे है या किधर है, कैसे नहीं है। तो उसने कहा कि मैंने इन चीज़ों का ज़्यादा उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे कहा कि आ जाओ बैठो, चाय पानी में तुम्हें पिलाती हूँ। तो उसने वो भी नहीं बात सुनी। उसके बाद उसने, जब मैंने उसको उसकी बीवी के बारे में नहीं बताया, तो उसने कहा कि भाई मैं मतलब किसी भी किस्म की उसको धमकियाँ देता रहा, डराता रहा किसी भी मामले में कि ना आने से और किसी भी तरीके से पुलिस को सपोर्ट ना करने से या इसकी मुखबरी ना करने से। लेकिन कुछ देर बाद जब 25-30 मिनट के बाद पुलिस वहाँ पे पहुँची तो ये आदमी पुलिस से 10 फुट के करीब दूर था, कि मतलब इतना कि सिर्फ कुछ कदम के दूरी पर ही उसे मौजूद था। लेकिन पुलिस वहाँ पे आई और वो इसे नहीं पकड़ सके और ये फिर उनके हाथों से निकल गया। और ये पार्क में से होता हुआ, ये कब्रिस्तान के अंदर से निकलता हुआ ये फिर गायब हो गया। तो क्या हकीकत है, क्या झूठ है, पुलिस पकड़ना नहीं चाह रही है या पकड़ नहीं पा रही है, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसकी बीवी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब इसकी बीवी को हिरासत में लिया पुलिस ने, अथॉरिटीज़ ने, तो उन्होंने क्या बात की। उसकी बीवी ने कहा कि जिस टाइम रेड हुआ फर्स्ट, जब ये खेतों में था और
शेखुपुरा के करीब जो कोई गांव था वहाँ पे ये खेतों में था, खेतों में जो डेरा सा था वहाँ पे मौजूद थे। तो उस टाइम इनको मुखबरी पहले ही हो चुकी थी कि पुलिस आ रही है और ये प्लान करके वहाँ से भागे थे। और इन्होंने पुलिस को बेसिकली चकमा दिया था जिसमें उसकी बीवी इस तरीके से शामिल थी कि एक तरफ एक रुख पे आदमी ये मुलजिम जो था आबिद अली ये निकल गया और दूसरे रुख पर उसकी बीवी निकल गई। और उसने पुलिस को चकमा देने के लिए वो जब ये निकल चुका था काफ़ी देर पहले, तो वो जब पुलिस करीब आई तो वो जान के खेतों की तरफ निकली कि पुलिस को लगे कि ये दोनों इस तरफ निकलें। और खेतों में जाके वो औरत बैठ गई कि पुलिस उसे ढूंढ लेगी और पकड़ लेगी। लेकिन कमाल की बात है, वो औरत कहती है कि मैं काफ़ी देर उन खेतों में बैठी रही, लेकिन पुलिस ने थोड़ा सा वहाँ पे सर्च किया और चली गई। वो उस हद तक भी नहीं है कि जो औरत खुद पकड़े जाना चाह रही थी उसको भी नहीं पकड़ सके। तो कहती वहाँ से मैं निकली और वहाँ से निकल के मैं अपने ससुराल चली गई और वहाँ चली गई। मैं आराम से शाम तक बैठी रही उन खेतों में और शाम को निकल के मैं ससुराल चली गई। तो पुलिस ने मुझे कुछ नहीं कहा। बाद में जब वहाँ पे दोबारा आई, हिरासत में लिया और उसने सारी डिटेल बताई। तो यहाँ से हमें अपनी पुलिस की कारकर्दगी का पता लगता है। ये नहीं है कि सब एक जैसे हैं, बहुत से लोग हैं जो फ़र्ज शनास हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत से हैं जो इस तरीके से भी करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि किस टाइम 10 फुट के फासले से एक रेपिस्ट जो है वो उनके हाथ से निकल के चला जाता है। फ्रेंड्स, खैर अभी तक वो आदमी नहीं पकड़ा गया। पुलिस काफ़ी कार्रवाइयाँ कर रही है, CTD भी कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसको मास्क जो है कोरोना से बचाव के लिए जो मास्क एक SOPs में शामिल है कि ये मास्क आपने पहने, वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा है उसको, क्योंकि जाहिर सी बात है एक चीज़ ज़रूरी है, उसको दुनिया ने लगाया हुआ है। तो किसी को एक आदमी आपके करीब से मास्क पहन के गुजर जाता है, आपको नहीं पता लगता कि आदमी कौन है। और दूसरी चीज़, वो जो सेफ सिटी के लाहौर के या किसी भी जगह के जो कैमरे हैं या CCTV कैमरास जो हैं वो उसको इसी वजह से नहीं पकड़ सक रहे हैं क्योंकि जब उसने मास्क लगाया हुआ है तो वो उसके चेहरे को कैसे कैप्चर करेंगे, वो कैसे देख सकेंगे कि आदमी कौन है। अब वो मास्क लगा के उन कैमरास के आगे से भी गुजर जाएगा तो नहीं पता लगेगा। बाकी ये भी कहा जा रहा है कि वो थोड़े टाइम के बाद अपना होलिया बदल रहा है और क्लीन शेव जो लास्ट टाइम उसकी साली ने बताया, उसने कहा क्लीन शेव, उसने मूँछें अपनी ख़त्म कर दी हैं, दाढ़ी ख़त्म कर दी है, वो क्लीन शेव हुआ है। तो अब वो कब पकड़ा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, फोर्सेस लगी हुई हैं इस चक्कर में, लेकिन वो अभी तक वो आदमी इस हद तक शातिर है कि वो पुलिस के हाथ नहीं आ सका है। तो जैसे ही आएगा आपको लाजमी बताएंगे, हमसे भी पता लग जाएगा आपको और मीडिया में भी, न्यूज़ चैनल से आपको पता लग जाएगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आबिद पकड़ा गया है और समथिंग एल्स इस टाइप की चीज़ें आपको बता रहे हैं, तो ये कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और अभी तक कोई शनाख्त परेड नहीं हो सकी है। वो जो आदमी है शफकत, वो जो लड़का वो पकड़ा गया हुआ है, उसकी भी शनाख्त परेड तक अभी तक नहीं हो सकी है। और जो औरत थी जिसके साथ ये हादसा हुआ था, ये सानिया हुआ था मोटरवे पे, वो उन्होंने अभी तक अपना बयान जो है वो जमा नहीं करवाया है। तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो पकड़ा जाता है पहले की तरह, पहले केसेस की तरह ये चीज़ भी ठप हो जाती है, देखते हैं। खैर तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। जैसी कोई अपडेट आएगी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको लाजमी बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो बेल आइकन को प्रेस करें और नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ, स्टे होम।